कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कालीबंगा की खोज है वो किसने की थी? आलमदन घोष ने, अक्षयकीर्ति व्यास ने, दयाराम साहनी ने या वीरेंद्रनाथ मिश्र ने? कालीबंगा सभ्यता है ये हनुमानगढ़ जिले में है, घग्गर नदी के किनारे। और कालीबंगा की खोज किसने की थी? आलमदन घोष ने। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? कमेंट करेंगे मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अर्थवेद में? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? वो मिलता है ऋग्वेद में। जो भी ऋग्वेद कमेंट कर रहा है ऋग्वेद ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है, प्रत्यारों की कौन सी शाखा सबसे पुरातन मानी जाती है? कमेंट करना है प्रत्यारों की, है ना, सबसे पुरातन शाखा कौन सी है? मारवाड़, जालोर, मंडोर या उज्जैन? तो बिल्कुल सही उत्तर आपका रहेगा मंडोर। क्या है दोस्तों? प्रत्यारों की सबसे पुरातन शाखा है। अगला सवाल आपके सामने, इजलास खास की स्थापना किसने की? कमेंट करेंगे इजलास खास की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखेंगे, ठीक है ना। बन्ने सिंह ने, अजीत सिंह ने, सज्जन सिंह ने या भगवंत सिंह ने? इजलास खास की स्थापना करने वाला कौन था? महाराणा सज्जन सिंह। जो भी सज्जन सिंह कमेंट कर रहा है सही है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है दोस्तों, राणा कुंभा की हत्या हुई, कुंभा की हत्या कहाँ पर हुई थी विद्यार्थियों? अचलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, नागदा में या कुंभलगढ़ में? तो बिल्कुल कुंभलगढ़ में क्या हुई थी दोस्तों? कुंभा की हत्या हुई थी, ठीक है ना। कुंभलगढ़ जो कुंभा का ही था, इसमें क्या हुई थी? इसकी हत्या हुई थी। कुंभा की हत्या है वो उसके पुत्र उदय ने की थी। किस दोस्तों? उदय को क्या आ गया था? राजपाट का लालच आ गया था, लोभ आ गया था। उसने क्या कर दिया? अपने पिता को ही मार दिया, हत्या कर दी। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसे मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं। उदय को क्या कहते हैं? मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर की स्थापना की? राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना कब की थी? राव जोधा ने जोधपुर शहर कब बसाया था? 1459 में, 1539 में, 1526 में या 1113 में? तो राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना कब की थी दोस्तों? बिल्कुल यहाँ पर 1459 में, 1459 ईस्वी में, बिल्कुल। और मेहरानगढ़ किला है वो जोधपुर में है। कौन सी पहाड़ी पर है? चिराडुक पहाड़ी पर है, ठीक है। कलर सारी बातें। अगला प्रश्न पूछा, हुर्रा सम्मेलन क्या पूछा है? हुर्रा सम्मेलन कब हुआ था? 1734 में, 1740 में, 1804 में या 1757 में? हुर्रा सम्मेलन कब हुआ था विद्यार्थियों आपका? ये दोस्तों आपका हुआ था 1734 में। हुर्रा सम्मेलन कब हुआ? 1734 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला पूछा, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई? जयपुर शहर, है ना, जयपुर का आज क्या है? जयपुर का बिल्कुल बर्थडे है आज जयपुर का, ठीक है ना, गुलाबी नगरी का। तो कमेंट करना है जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? 1734 में, 1868 में, 1727 में या 1714 में? जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी विद्यार्थियों? 1727 में। जो भी 1727 कमेंट कर रहा है ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा, तिवारा कर वसूला जाता था। तिवारा कर कब वसूलते थे? औद्योगिक उत्पादों पर, दूसरे राज्यों से व्यापार पर, होली दीपावली जैसे त्योहारों पर या कृषि उत्पादों पर? तो तिवारा कर कब वसूलते? त्योहारों पर वसूलते थे। तिवारा कर है ये होली दीपावली जैसे पर्वों पर वसूलते थे। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका सही है। सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े मोस्ट प्रश्न है। अगर आपका भी टारगेट है पहली बार में श्रेष्ठ लेना तो आरपी स्टूडियो को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। अगला पूछा, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसने किया? ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसने किया था विद्यार्थियों? साधु सीताराम दास ने, मन्ना पटेल ने, मोतीलाल तेजावत ने या विजय सिंह पथिक ने? ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना या गठन है वो किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका सही है। लीजिए अगला सवाल, निम्न में से कौन से स्थान पर 1913 में भील विद्रोह हुआ था? 1913 में भील विद्रोह कहाँ हुआ था? डूंगरपुर में, ईडरनगर में, मानगढ़ में या कुशलगढ़ में? तो बिल्कुल सही उत्तर रहेगा मानगढ़ में। 1913 में क्या हुआ था? मानगढ़ में भील विद्रोह हुआ था 1913। बिल्कुल मानगढ़ क्या कहते हैं? मानगढ़ धाम को राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। यहाँ पर 1500 प्लस भील मारे गए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला पूछा है, वीर भारत सभा की स्थापना की। वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? सागरमल गोपा ने, अर्जुनलाल सेठी ने, विजय सिंह पथिक ने या केसर सिंह बारट ने?
वीर भारत समाज की स्थापना, सभा पूछा ना, वीर भारत सभा, तो इसकी स्थापना किसने की थी विद्यार्थियों? केसरी सिंह भारत ने। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा है विद्यार्थियों, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा निवासी थे। सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? अजमेर के, जयपुर के, जोधपुर के या जैसलमेर के? सागरमल गोपा का संबंध कहाँ से? जैसलमेर से। बिल्कुल, इनके पुस्तक का नाम क्या है? जैसलमेर का गुंडा शासन। तो सागरमल गोपा थे वो जैसलमेर के निवासी थे। आगे बढ़ने से पहले देखिए विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहा है उनके लिए कोर्स तैयार हो चुका है। RP स्टडी आपको डाउनलोड करना है और यहाँ से आप पूरा कोर्स परचेज कर सकते हो। कोर्स की खास बात क्या है? कोर्स की खास बात एक ही है, पूरा कोर्स आपको मिलेगा। नया कोर्स है, सारी क्लास में आपको मिलने वाली है, सारी PDF आपको मिल जाएगी। हर क्लास के बाद टेस्ट होगा और दोस्तों पुराने 15 वर्ष का पेपर है वो आपको टेस्ट के रूप में मिलने वाले हैं। इससे बड़ा ऑफर हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो कोर्स आपको RP स्टडी से परचेज कर लीजिए और तैयारी करनी है, ठीक है साथियों। YouTube पे सारी क्लास नहीं आएगी, पहले ही बता रहा हूँ। अभी कोर्स स्टार्ट हो चुका है तो ज्वाइन कर लो। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे, देखते हैं दोस्तों। अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किस वर्ष किया गया? अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन कब किया गया था? 1918, 1928, 1932 या 1938 में? अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन है वो 1938 में। कब दोस्तों? 1938 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे, देखते हैं विद्यार्थियों। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगला पूछा है, राजस्थान में ना सिरोही का विलय कब हुआ? कमेंट करेंगे साथियों। सिरोही का है राजस्थान में विलय कब हुआ था? 1952, 1948, 1956 या दोस्तों 1949 में? सिरोही का राजस्थान विलय कब हुआ था विद्यार्थियों? वो हुआ था 1956 में, सबसे लास्ट में, ठीक है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है दोस्तों, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया? कमेंट करेंगे साथियों। 15 मई 1949 को, 18 अप्रैल 1948 को, 1 नवंबर 1956 को या 26 जनवरी 1950 को? राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था? राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया था। अगला सवाल आपके सामने, 1908 में स्थापित राजपूताना म्यूजियम कहाँ पर है? 1908 में स्थापित कौन सा म्यूजियम? राजपूताना म्यूजियम। कहाँ पर है विद्यार्थियों? जयपुर में, उदयपुर में, अजमेर में या चित्तौड़गढ़ में? तो राजपूताना म्यूजियम है वो आपका अजमेर में है। इसकी स्थापना 1908 में हुई थी, ध्यान रखना। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे दोस्तों, दुर्ग जो मानसून महल के नाम से प्रसिद्ध है, मानसून महल किस दुर्ग को कहते हैं? अतलगढ़ दुर्ग, सज्जनगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग या मांडलगढ़ दुर्ग? तो मानसून दुर्ग है या मानसून महल? मानसून महल के नाम से प्रसिद्ध है सज्जनगढ़ दुर्ग है और ये दुर्ग आपका उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा आपसे दोस्तों? अगला पूछा है, बिल्कुल, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है? बावड़ियों का शहर कौन सा है? एक है नवाबों की नगरी, नवाबों की नगरी टोंक है और बावड़ियों का शहर बूंदी है। टोंक क्या है? नवाबों की नगरी है। नवाबों की नगरी कौन सी है? टोंक है। बावड़ियों का शहर है वो बूंदी, ठीक है। अगला पूछा, भटनेर किला किसने बनवाया? भटनेर किला पहली बात है कहाँ पर? हनुमानगढ़ में भटनेर किला है। इसका निर्माण है वो किसने करवाया था? भूपत ने, बरसिंह ने, जय सिंह द्वितीय ने या सूरज सिंह ने? भटनेर दुर्ग का निर्माण किसने है? वो भूपत, किसने? भूपत ने करवाया था। जो भी भूपत कमेंट कर रहा है, भूपत ऑप्शन आपका सही है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, लीजिए अगला सवाल क्या पूछा आपसे। अगला सवाल आपसे पूछा, पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया? पटवों की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। इस हवेली का निर्माण किसने करवाया? सालिम सिंह ने, नतमल ने, जोरावर मल ने या गुमान चंद ने? पटवों की हवेली का निर्माण है वो किसने करवाया था दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे। गुमान चंद। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताओ, डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बढ़वाई? नौलखा बावड़ी कहाँ पर है? डूंगरपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया? नाथावती ने, प्रेमल देवी ने, रामसर दे ने या किशोरी देवी ने? तो सही उत्तर है प्रेमल देवी ने, ठीक है ना। प्रेमल देवी ने साथ में क्या किया था? नौलखा बावड़ी का निर्माण किया था। अगला पूछा, उषा मस्जिद कहाँ पर है? गलियाकोट, सलूम्बर में, सांबर में या बयाना में? उषा मस्जिद है वो बयाना में। कहाँ पर है दोस्तों? बयाना में। ऑप्शन डी आपका सही है। लीजिए अगला सवाल पूछा, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे?
कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे विद्यार्थियों? संत पीपा, संत धन्ना, संत रामदेव जी या संत रामचरण जी? कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे आपके? संत रामदेव जी। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा दोस्तों, जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? बिल्कुल, जयपुर का हवा महल, इसमें कितनी मंजिलें हैं वो आपको कमेंट करना है। चलिए, जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें? 5 मंजिलें हैं। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला पूछा है, प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ पर है? प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ पर है विद्यार्थियों? सीकर में, लक्ष्मणगढ़ में, पोखरण जैसलमेर, बिसव झुंझुनू, मानसर झुंझुनू। तो सोने चांदी की हवेली है वो मानसर कहाँ पर? झुंझुनू में। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा, बाटा डुकुआ है ना, बाटा डुकुआ क्या कहलाता है? रेगिस्तान का जल महल कहलाता है। बाटा डुकुआ किस जिले में है? बाड़मेर में, जयपुर में, भरतपुर में या सीकर में? तो बाटा डुकुआ बाड़मेर में। कहाँ पर बाटा डुकुआ? बाड़मेर में स्थित है। इसे क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। अगला पूछा है, गुलाब खां का मकबरा कहाँ पर है? जोधपुर में, अजमेर में, बयाना में या मेड़ता में? गुलाब खान का मकबरा है वो आपका हो जाएगा जोधपुर में। जो भी जोधपुर कमेंट बता रहा है ना, वेरी गुड, शानदार शानदार। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा, मीराबाई का मंदिर, मीराबाई का मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, मेड़ता सिटी में, उदयपुर में या राजसमंद में? तो मीराबाई का मंदिर बना हुआ है वो कहाँ पर है विद्यार्थियों? फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल, चित्तौड़ में भी है, मेड़ता सिटी में भी है। ठीक है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा? 1 और 2 दोनों राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा, 12 देवरा नामक शिव मंदिर समूह कहाँ पर है? जाजपुर में, लाडनू में, बेंगू में या नौर में? 12 देवरा नामक शिव मंदिर समूह है, ये कहाँ पर है? जाजपुर में। जाजपुर कहाँ पर है? जाजपुर आपका भीलवाड़ा में साथियों। ठीक है ना, तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है सही है। समराथल धोरा कहाँ पर है? समराथल धोरा बाड़मेर में, बीकानेर में, नागौर में या सीकर में? समराथल धोरा है वो आपका बीकानेर में। कहाँ पर है साथियों? समराथल धोरा बीकानेर में है। विष्णु का धार्मिक स्थल है। अगला पूछा है दोस्तों, संत जाम्बोजी का समाधि, जाम्बोजी की समाधि कहाँ पर है विद्यार्थियों? मुकाम में, पिपासर में, लालसर में या लांगुले में? जाम्बोजी पर्यावरण प्रेमी संत है, इन्होंने विष्णु संप्रदाय की स्थापना की थी। और जाम्बोजी की समाधि कहाँ पर है? बिल्कुल फटाफट कमेंट कर देंगे। मुकाम में, मुकाम में इनकी समाधि है। और ध्यान रखना, जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था? पीपासर में इनका जन्म हुआ था। लीजिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, 1516 में मीरा का विवाह किससे हुआ था? मीरा का विवाह कब हुआ था? 1516 में हुआ था। किससे हुआ था? भोजराज से हुआ था। मीरा के पति का नाम क्या था? भोजराज था। ठीक है, अगला पूछा, वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? किसे वागड़ की मीरा कहते हैं? कर्माबाई, गौरीबाई, कालीबाई या लिच्छमाबाई? जी हाँ दोस्तों, अगर आप बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना तो सब्सक्राइब कर लो, अभी बहुत समय पड़ा है। मैं आपका यहाँ पर क्या डेली क्लास से करवाऊंगा। सब्सक्राइब करने से आपका एक ही फायदा है, क्लास जब भी आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपका ही फायदा है। आपके हित के ही बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब सभी साथी कर ले जरूर से जरूर। ठीक है ना, बीएसटी हो जाने के बाद में आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जब तक आप तैयारी कर रहे हो तब तक सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अब देखिए, वागड़ की मीरा बिल्कुल कौन कहलाती है? फटाफट कमेंट करेंगे। गौरीबाई, गौरीबाई, क्या बात है, वागड़ की मीरा है, गौरीबाई कहलाती है। अगला पूछा, सूफी संत मीठे साहब की दरगाह कहाँ पर है? कागरोड़ में, भरतपुर में, भैंसरोडगढ़ में या भटनेर में? सूफी संत मीठे साहब की दरगाह है वो घाघरोड़ में है। कहाँ पर है? घाघरोड़ झालावाड़ में। अगला पूछा, भरतरी मेला कहाँ भरता है? अलवर में, बूंदी में, उदयपुर में या सीकर में? भरतरी का मेला कहाँ भरता है दोस्तों? अलवर में। ठीक है ना, भरतरी मेला है वो अलवर में भरता है। अगला पूछा दोस्तों, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार भरता है? वर्ष में 2 बार कौन सा मेला भरता है? बाणगंगा मेला, महावीर जी मेला, केला देवी का मेला या करणी माता का मेला? तो वर्ष में 2 बार मेला भरता है करणी माता का। करणी माता का मेला वर्ष में 2 बार भरता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ध्यान रखना, दधिमते का माता का मंदिर है, ये भी यहाँ पर मेला 2 बार भरता है। शाकंभरी माता का मेला 2 बार भरता है। करणी माता का मेला 2 बार भरता है। ठीक है, जीर्ण माता का मेला 2 बार भरता है और वीरात्रा माता का मेला भी 2 बार भरता है। ये मेले क्या करते हैं? वर्ष में 2 बार भरने वाले मेले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बादशाह का मेला कहाँ भरता है? भरतपुर, दौसा, ब्यावर या बाड़मेर? बिल्कुल, बादशाह का मेला भरता है ब्यावर में। कहाँ पर? बादशाह का मेला कहाँ भरता है? ब्यावर में भरता है। जो भी ब्यावर कमेंट कर रहा है, ब्यावर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला पूछा, हाड़ौती का सुनंदा मेला किससे कहा जाता है?
हाड़ौती का सुरंगा मेला कौन सा है? पुष्कर मेला, चंद्रभागा मेला, रामदेवरा मेला, परबतसर मेला। हाड़ौती का सुरंगा मेला है वो चंद्रभागा मेला है। कहाँ पड़ता है? झालरापाटन झालावाड़ में। इसे क्या कहते हैं? हाड़ौती का सुरंगा मेला कहते हैं। ये झालावाड़ का क्या है? ये झालावाड़ का सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। इसमें क्या होता है? मालवी नस्ल के बैलों की बिक्री अधिक होती है। अगला प्रश्न पूछा आपसे दोस्तों, राजस्थान में पतंग उत्सव है ना, कब मनाते हैं? अप्रैल, जून, जनवरी या सितंबर? मकर संक्रांति कब आती है? जनवरी में आती है ना, बिल्कुल 14 जनवरी। तो बिल्कुल ऑप्शन सही रहेगा सी, जनवरी सी में है ना, तो सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि है। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि है मेवाड़, मारवाड़, किशनगढ़ या बूंदी? तो सही उत्तर रहेगा मेवाड़ क्या है? राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, प्रसिद्ध चित्र गीत गोविंद का संबंध है मेवाड़ शैली से, कोटा शैली से, मारवाड़ शैली से, जयपुर शैली से? गीत गोविंद चित्र का संबंध किस शैली से है? मेवाड़ शैली से। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली है जोधपुर, अजमेर, बिल्कुल बीकानेर या किशनगढ़? तो ढोला मारू का संबंध कहाँ से है? जोधपुर से। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है सही है। उस्ता कला का संबंध है किशनगढ़ से, नागौर से, बीकानेर से या जोधपुर से? उस्ता कला बीकानेर की, ठीक है ना। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। उस्ता कला मतलब ऊंट की खाल पर चित्र बनाना, उस्ता कला कहलाती है। अगला प्रश्न पूछा है, वीर तेजाजी की पत्नी का नाम। तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? मैणा दे, नेतल, फूलम दे या पेमल दे? तेजाजी की वाइफ कौन थी? पेमल दे। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला पूछा है, आकलवुड फासिल पार्क कहाँ पर है? जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में? आकलवुड फासिल पार्क है वो आपका जैसलमेर में विद्यार्थी हुए। अगला पूछा है दोस्तों, राजस्थान में कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है? 2/3, 1/3, 1/4 या आधा? राजस्थान का कितना भाग क्या है? कितना भाग मरुस्थलीय है? तो 2/3 भाग क्या है राजस्थान का? मरुस्थलीय में आता है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा देखते हैं, गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई? गंगा से, सतलज से, व्यास या रावी से? तो गंग नहर है विद्यार्थियों सतलज से निकाली। कहाँ से? सतलज नदी से निकाली गई है। अगला प्रश्न पूछा है, सोनाड़ी व नाली नस्ल है भेड़ की, बकरी की, ऊंट की या गाय की? सोनाड़ी व नाली ये क्या है? भेड़ की नस्लें होती है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, बजाज सागर बांध किस नदी पर है? बनास पर, चंबल पर, लोनी पर या माई पर? तो बजाज सागर बांध बना हुआ है बनास पर, माई पर है। अगला सवाल आपके सामने, बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बनास, चंबल, लोनी या माई? तो बजाज सागर बांध बना हुआ है आपका बिल्कुल माई नदी पर। जो भी माई कमेंट करा, माई ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना।